Hello friends, welcome back you all to my YouTube channel Business Math with Nagmani. In this video, we will discuss measure of central tendency. We have already covered 10 questions which covers the objective and basic questions of measure of central tendency. Here we discuss the long questions of measure of central tendency. We are asked to calculate mean, median and mode from the given data. हमें यहाँ पे पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड, यानी कि इससे हमें मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करेंगे मीन। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन। यहाँ पे हमने 3 मेथड डील किया था। एक हमारा डायरेक्ट मेथड था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जर्वेशन है यानी कि मिड वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। सेकेंड हमारा शॉर्टकट और डेविएशन मेथड था जिसमें हम एज्यूम मीन मानते हैं मिड वैल्यू के लिए और फिर उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड मेथड था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड डील करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमारे पास जो मार्क्स है यानी कि क्लास मार्क हो या क्लास बाउंड्री हम इसे लिख सकते हैं। क्लास मार्क ये हमारे पास आ गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। नेक्स्ट हम लिखेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम लोग इंडिकेट करते हैं x से। इसे हम लोग क्या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2 वर्थ 10 प्लस 0/2 यानी कि ये 5। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ यानी कि डिफरेंस कितना है हमारे विथ का, यानी कि 10, तो हम 10 ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है ये 15 हो जाएगा, ये 25, ये 35, ये 45 और ये 55। ये सिंपल वे है हमारा मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसके बाद हमें एज्यूम मानना है तो हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स से हम 35 को हमने एज्यूम मीन मान लिया ए। तो हमें जब अगर अब यहाँ से हमें निकालना है डेविएशन का वैल्यू डी डैश, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई आई। एक हम यहाँ पे रफ में देखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर ये निकालना हो, डी डैश का वैल्यू निकालना हो, डी डैश के वैल्यू के लिए हमें पूछा गया है एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई आई। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास वहाँ 5 है, एज्यूम इन हमने माना है 35, आई का वैल्यू है हमारे पास 10। तो ये हमारे पास जो है -30/10 आ जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं -3। सेम हम करेंगे 15 के लिए। तो ये हमारा 15 - 30 हो जाएगा, यानी कि -20 हमारे पास आएगा, उसका वैल्यू -2। फिर 25 के लिए -1, फिर 0, इस तरह से। तो हम लोग इसको सम्स में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो यूज करने वाला हूँ, यानी कि फर्स्ट के लिए जो हमारे पास आया डेविएशन का वैल्यू वो -3 है। सेकंड के लिए जो आएगा वो -2, थर्ड के लिए जो है -1, फोर्थ हमारा 35 - 35 0, 45 ये +1 और ये 2। ये हमारा हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा 4, 6, 20, 10, 7, 3। यहाँ पे हम लोग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैपिटल एन से भी इंडिकेट करते हैं।
आइदर समेसन ऑफ एफ 4 6 10 20 30 30 10 40 40 और 10 50, यानी कि समेसन ऑफ एफ और कैपिटल एन हमारे पास 50 आ गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है एफ डी डैश, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी वाले को हमको डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 - 3 इंटू करेंगे 4 - 3 हमारे पास आ जाएगा -12। सेम अगर करेंगे तो हमारे पास -2 इंटू 6 -12, ये हमारा आ जाएगा -20, ये हमारा आ जाएगा 0, ये हमारा 7 इंटू 1 7 और 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा समेसन ऑफ एफ डी डैश। से हम लोग सॉल्व करेंगे 7 6 13, यहाँ पे हमारे पास 13 या -7 बचा, 12 हमारा हो गया 24, 6 30 31, यानी कि -31 हमारे पास यहाँ पे सम आ जाएगा इसका। नाउ अब हम यूज करने वाले हैं मीन का फार्मूला, यानी कि जो हमारा मीन हो जाएगा स्टेप डिवीजन में हमने एज्यूम मीन प्लस समेसन ऑफ एफ डी डैश बाई कैपिटल एन इंटू आई। हमने सबका वैल्यू फाइंड आउट किया है, बस अब हमें इसको सब में पुट कर देना है और हम अपना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ए को हमने माना है 35 प्लस समेसन ऑफ एफ डी हमारा आया है -31 डिवाइडेड बाई 50 इंटू आई का वैल्यू हमारे पास है 10, यानी कि ये 10 5 जा हो जाएगा 35 से अगर किया जाए तो 35 माइनस हो जाएगा 31/5। अगर 31/5 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 5 6 या 30 हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास 1 बचा यानी कि 2। 35 माइनस हम लोग कर देंगे 6.2, 35 माइनस 6.2 हमारा हो 28.8। ये हमारा मीन हो गया। तो ये हमारा मीन हो गया है, यानी कि हमने वैल्यू जो फाउंड आउट किया है स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड आउट किया है। अगर हमें इसमें डेविएशन मेथड भी यूज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो एक्स बार था हम लोग यहाँ पे यूज करते सेम ए प्लस वो सिर्फ समेसन ऑफ एफ डी होता बाई एन। तो ये हमारा डेविएशन मेथड होता, या जिसे हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जिसमें हमने जो डेविएशन फाइंड आउट किया है यहाँ पे जो डी डैश हमने फाइंड आउट किया है वो डी डैश नहीं होता, यानी कि हम जो आई है आई से हम लोग डिवाइड नहीं करते, सीधा ये होता हमारा 5, ये -30 होता, -20 -10 0 10 एंड 20, उसको हम लोग करते हैं अपने एफ से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का समेसन जो आता है हमारा डायरेक्ट हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं और हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड, यानी कि हम वहाँ पे ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना है तो हम लोग डायरेक्ट समेसन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन कर देते हैं, और इसे हम लोग समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ भी लिखते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना था, सिर्फ हमने जो मिड वैल्यू निकाला था इस मिड वैल्यू को, यानी कि ये मिड वैल्यू हमें सिर्फ निकालना होगा, मिड वैल्यू निकालेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है इन फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 4 20, 15 इंटू 6 90, 25 इंटू 20 500, इस तरह से हमको करना था, 35 इंटू 10 350, और इस तरह से हमें करके सबका सम करना था, जो समेसन ऑफ एफ एक्स आता उसको हमको डिवाइड कर देना था एन से। ये सबसे सिंपल वे है, एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर यूज करने को मिलता है तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर छोटा समय हमारे पास तो डायरेक्ट। लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मिसिंग वैल्यू के लिए, इसलिए हम लोग जो होता है वो लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए ये डेविएशन और
जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा वैल्यू जो है वो बहुत छोटा होता है और कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। आपको जो भी मेथड पसंद है आप उसे यूज कर सकते हो। तो इस सम्स को आप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड से खुद सॉल्व करें, और स्टेप डेविएशन से हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लिया है। आप किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर जो होगा वो 28.8 ही आएगा। नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे मीडियन एंड मोड। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।